ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अंश 13वां अध्याय। भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, नदियां और ग्रह गण की स्थिति आदि आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार ये समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में छिट लगाए चाला ग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हर, हरिचिंतन चिंतन से भी उनकी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में सीट लगाए सिर तक शालग्राम में क्षेत्र में रहते थे। गुणवानों में श्रेष्ठ भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे 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 यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हृषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रजा भरत निरंतर केवल भगवन भगवन नाम का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे सपन में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समरी पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। वे ब्राह्मण इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अत्यंत उस स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बैठे हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी प्रसाद खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग सोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्राप्त काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी साय काल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे दिविज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस भरत में मैं ही राजा का सीट सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उससे बाहर
जाने के अनंतर यदि लौटने लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, ओ उस बच्चे बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के सीनों से ये पृथ्वी कैसी सरित्र हो रही है। मेरी मेरी प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मर्ग सोना न जाने आज कहाँ गया। क्या क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सांगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और कांस सामान्य शिकाइन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसमें उसमें उसी में इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और सब जनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का चित्त उस मृग के संचल होने पर संचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय शनिवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शाला ग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहां सूखे घास फूस और पट्टों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृग तत्व की प्राप्ति के हेतु 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 बुद्ध कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे मां मुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अन्य रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के प्रदान पर भी वेद पाठ नहीं करता था। वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की और ध्यान देता था, और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उसे बहुत पूछताछ करता तो उस जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता था। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मानी है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्य गर्भ के इस रसार युक्त वसन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त प्रकट करते थे। कुल मांस, जौ आदि, धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते।
फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंटू उनका उनका छड़े छड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के सम्मान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वट निश्रेष्ठ अर्थ केवल आर मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आर मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आसन वाला देख रात्रि के समय पुरुष राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर कालिका बलि पशु बनाया, किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख माँ काली ने एक तीक्ष्ण खड़क ले उस करूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका टीका रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा स्वामी राज कहीं जा रहे थे। उस समय उन बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा रंग ढंग देखकर उन्हें बेकार के योग्य समझा। हे द्विज, उन स्वामी राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुख में संसार में मनुष्य का शरीर किसमें है। शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्र अपने पाप में प्रारब्ध का सह करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ दिविजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मध्य गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी सभी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषय गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाह को ये क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाह भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी दूर वहन किया है, क्या इतने में थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुमसे इतना भी श्रम नहीं सांस जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझ ढोने से ढेठारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेष गुणों की बात तो वो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कन्या की स्थिति है, कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ आ रहा है। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो
तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सबटा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा ये भूत भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पढ़कर ही बा जा रहा है। हे हे पृथ्वी पटे, ये सर्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओत प्रोत प्रोत है, अट उसके उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। है हे नरप, जब उसके उप से वृद्धि अब से सही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि कर्मश पृथ्वी पाद जंगा कटी उरु और उड़े पर स्थित कंधों पर रखी हुई है, यह शिविका मेरे लिए बारू रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझे आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य इन्हें समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है, और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है जिसमें कि मत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह वे दिविजवर शिविका को धारण किए हुए मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके शरण पकड़ लिए। राजा बोला, ओ दिविजय राज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया बताइए, इस जरावेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है, ये सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। यह बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल के उपभोग के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता है वह सदा सटा रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? दिविज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु आत्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अम शब्द ही दोष का कारण है। हे नर्प, अम शब्द का उच्चारण ज्या दंत ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। मैं नहीं तो क्या ज्यादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है। नहीं अर्थ, ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। शीत तथा कर शरणादि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक की है। अर्थ, हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहीं कहाँ प्रयोग करूं तथा हे नरश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह
यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता है था। किंतु जब समस्त शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है, तब तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। ये सब वाक्य निष्फल निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने सामने शिविका वाहक है, तथा ये सब तेरी प्रजा है। ये हे नर्प, इनमें इनमें कोई भी बात परमार्थ सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी ये शिविका बनी, तो बता, इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष वृक्ष पर बैठे बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और न कोई मुझे लकड़ी पर बैठा हुआ हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नरपश्रेष्ठ, रस, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार शस्त्र की चालकाओं को अलग रखकर शस्त्र का विचार करो। वह कहाँ रहता है? ये यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग क्रम हेतु हेतु का शरीर में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्म जन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा के सैनिक तथा और भी जो जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थ सत्य नहीं है, केवल कल्प नाम्य ही है। जिस वस्तु की परिमाणिक कारण होने वाली कोई संज्ञा का कालांतर में नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने 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 ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बट्टला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, या पेट है अथवा अथवा पादादी में से कोई कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या है? हे हे पृथ्वी हे पृथ्वी ईश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है। अर्थ सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बता सकता हूँ? इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे त्रयोदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति